हेलो स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, CSIR नेट में, सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम दिस इंटरवल, दिस इज इंटरवल क्या है, फ्रॉम 0 to 1, है ना, क्लोज इंटरवल। तो फ्रॉम दिस इंटरवल टू रियल नंबर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 to t dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम t to 1 dx for every t belongs to this interval, close interval of 0 and 1. Then which of the following are necessary true? First option क्या है? f is differentiable on open interval 0 and 1. Second option है f is monotonic on close interval of 0, 1. And third option है integration of fx from 0 to 1 dx is equal to 1. ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रैशनल एक्स बिलोंग टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन है ना। वी हैव टू इन्फॉर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस रियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 to t dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम t to 1 dx। दोनों इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्वेश्चन में इसका चेक करेंगे कि विच ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 0 to t f x dx is equal to 0 t to 1 f x dx। ऐसा ये इन्फॉर्मेशन गिवन, दिस इज द मेन इन्फॉर्मेशन। अब क्या है इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि t का वैल्यू हम लोग इस इंटरवल से लेंगे। जैसे यहाँ है टी का वैल्यू हम लोग इस इंटरवल से कोई भी एक लेंगे और इसके बाद फिर फंक्शन कोई फंक्शन को मतलब हिट एंड ट्रायल से काउंटर एग्जांपल लेकर और ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन को इस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं कि टी का कोई एक वैल्यू ले लीजिए यहाँ से, इस इंटरवल से हाफ ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब 0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू ले सकते हैं। और फिर फंक्शन जो है, फंक्शन भी हम लोग ऐसा ले करके हिट एंड ट्रायल से फंक्शन लेंगे और ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसमें आपको टाइम वेस्ट हो और ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है हो सकता है उस ऑप्शन तक आप पहुँच ना पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल का यूज़ नहीं करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल लेकर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा यूनिक हम लोग कॉन्सेप्ट अप्रोच लगाएंगे जिससे कि क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो क्या हम लोग का अप्रोच होना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अगर इसमें अगर इस फंक्शन को बोथ साइड अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से कुछ एक रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए, बोथ साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो इंटीग्रल है, ये राइट साइड भी इंटीग्रल है ना। तो अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अब ये भी देख रहे हैं कि आपका अपर लिमिट जो है, ये लिमिट जो है वो आपका वेरिएबल फॉर्म में है, दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड। टी तो वेरी कर रहे हैं, वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग लेबनिज रूल का यूज़ करेंगे, है ना। तो लेबनिज रूल का यूज़ करेंगे क्योंकि इंटीग्रल है और डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो हम लोग लेबनिज रूल का यूज़ करेंगे। लेबनिज रूल में क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ इसका कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, इतना तो हम लोग को पता है लेबनिज रूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, तो हो जाएगा इसमें
एफ ऑफ टी देन इनटू टी का अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे, है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ टी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, इसका माइनस अब क्या करेंगे हम लोग, लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे, है ना, मतलब दैट मीन्स एक्स को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, तो यहाँ एफ ऑफ 0 आ जाएगा, इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे, तो लोअर लिमिट 0 है, 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब राइट साइड आते हैं, तो राइट साइड में क्या है, इक्वल टू इस x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो f ऑफ 1 आ जाएगा, इनटू अब 1 अपर लिमिट का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से t से, तो f ऑफ t आ जाएगा, और फिर लोअर लिमिट t का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एफ ऑफ टी इंटू 1 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू 0, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू f1 इंटू 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस एफ टी इंटू 1 माइनस एफ टी आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग पास क्या आया है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी, अब एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी, माइनस एफ ऑफ टी को लेफ्ट साइड लाइएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी आ जाएगा। यहाँ फाइनली आ जाएगा हम लोग पास 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी, दैट मीन एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 implies that f of t equal to 0, f of t equal to 0 that means f x equal to 0, t को हम लोग किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, है ना, कर सकते हैं क्योंकि t यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या है, 0 फंक्शन है ना, 0 फंक्शन, एंड 0 फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन निकालें कि फाइनली फंक्शन क्या निकल गया, 0 फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। अब आते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 से 1, तो क्या इस इंटरवल में ये 0 फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, 0 फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड each and every constant function is everywhere continuous as well as everywhere differentiable as we know। okay, so फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं कि एफ इज मोनोटोनिक ऑन 0 से 1, ऑफ कोर्स एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज मोनोटोनिक, तो ये मोनोटोनिक ये भी सही हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 इक्वल टू 1, तो एफ एक्स क्या आया हम लोग का 0 फंक्शन, अगर 0 यहाँ रखेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to 1 तो क्या आएगा, फाइनली 0 आएगा। तो लेफ्ट साइड यहाँ 0 आया और राइट साइड 1 है, तो 0 इक्वल टू 1, ये तो रॉन्ग हो, इम्पॉसिबल है, तो दैट मीन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में आते हैं कि एफ एक्स क्या बोल रहा है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रैशनल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 and 1, ठीक है। तो एफ एक्स बोल रहा है कि ऑलवेज क्या आएगा कि पॉजिटिव होगा फॉर एवरी रैशनल नंबर फ्रॉम दिस इंटरवल, लेकिन अभी देखिए कि एफ एक्स क्या आया, मेरा तो 0 फंक्शन आया है और यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, यहाँ इक्वल का साइन होता तब सही मारते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी में वो 0 फंक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन आर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फिर भी किसी तरह का आप लोग को अगर डाउट होगा किसी पॉइंट में इस क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, और तो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो यस, थैंक यू, और थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।